एक बार फिर से आपका स्वागत है। टीम अन्ना अब सियासी हुंकार भर रही है और सत्याग्रह के जरिए, जी हां, सत्याग्रह के जरिए विरोधी पार्टियों को ललकार रही है। यही वजह है कांग्रेस और सरकार की तरफ से भी पलटवार होने लगा है। केंद्रीय मंत्री अंबिका सोनी कहती हैं टीम अन्ना का असल मकसद सत्ता हासिल करना है और अब सच्चाई सामने आ गई है। ऐसे में घूम फिर कर सवाल यही है, क्या टीम अन्ना को चुनाव लड़ना चाहिए? टीम अन्ना अब अन्ना पार्टी बनने जा रही है। यही वजह है सियासी पार्टियों में भी खलबली मच गई और उन लोगों में भी जो लोग सियासत से सरोकार रखते हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस और सरकार की तरफ से अंबिका सोनी की आई। उन्होंने टीम अन्ना के सियासी विकल्प पर कई सवाल उठाए। अंबिका सोनी के मुताबिक टीम अन्ना का असली मकसद सत्ता हासिल करना है और अब सच्चाई सबके सामने है। किसी को भ्रष्ट कहना बहुत बड़ी बात होती है और अगर आप आधे मंत्रियों को भ्रष्ट कहकर आगे बढ़ जाएं और कहीं इंक्वायरी करो, ये अधिकार आपको दिया किसने? संविधान में तो ये अधिकार दिया नहीं है। अगर मैं भ्रष्ट हूं, आप मुझे भ्रष्ट कहना चाहते हैं तो सिद्ध कीजिए, प्रमाण दीजिए, सबूत दीजिए कि मैं भ्रष्ट हूं। ये हक आपको तो इस तरह से हल्केपन में किसी की इज्जत उछालना, ये तो किसी को भी अधिकार नहीं है। अब राजनीति में आए, पता चलेगा। अंबिका सोनी तो सियासी अंदाज में टीम अन्ना को खरी खरी सुना गई, लेकिन टीम अन्ना के इरादे पहले से जाहिर थे। बुधवार को अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया था, उनका मकसद खुदकुशी करना नहीं है, उनका मिशन सियासी तस्वीर बदलना है। हमारे आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करे और कहे कि आप अस्पताल में भर्ती हो जाइए, तो मैं पूरी विनम्रता के साथ दिल्ली पुलिस को कहना चाहता हूं कि हम आपके इस आदेश का पालन नहीं करेंगे। ये कैसा न्याय है इस देश के अंदर? आप भ्रष्टाचार करें, देश को लूटें और फिर आप ही तय करें कि कितने दिन आप हमारे खिलाफ अनशन कर सकते हो, कहां अनशन कर सकते हो। भ्रष्टाचारी लोग तय करें कि उनके खिलाफ हम कितने दिन अनशन कर सकते हैं, कहां कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ये बात हम नहीं मानने वाले, हमारे को मंजूर नहीं है इस तरह की बात। हम बलिदान देने के लिए यहां पे बैठे हैं। दोनों में फर्क है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, भगत सिंह ने आत्महत्या की थी, सुखदेव ने आत्महत्या की थी, राजगुरु ने आत्महत्या की थी, सुभाष चंद्र बोस ने आत्महत्या की थी। तो हम भी उन्हीं की तरह बलिदान देने के लिए बैठे हुए हैं। हम लोग आत्महत्या करने के लिए नहीं बैठे हैं। अन्ना हजारे भी बार बार साफ कर रहे हैं, उन्हें देश का सिस्टम बदलना है। इसके लिए उन्होंने जनता को तैयार रहने की अपील की है। उन्होंने अगले 3 साल में देश में सबसे बड़ा सियासी बदलाव लाने का दावा किया। ये तय करते हैं, अभी 2 साल बाकी है 2014 को, 1.5 साल तो पूरे देश में घूमना पड़ेगा। इसलिए अनशन में ज्यादा समय ना बिताते हुए कल शाम को 5 बजे हमारा सबका अनशन छूट जाएगा। कल शाम को 5 बजे यह अनशन छूट जाएगा और ये लड़ाई अभी देश में शुरू हो जाएगी। अनशन अब शुक्रवार की शाम 5 बजे टूट जाएगा, लेकिन अब तक अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय और मनीष सिसोदिया की तबीयत बेहद खराब हो चुकी है। गोपाल राय कई बार उल्टियां भी कर चुके हैं, लेकिन अब सत्याग्रहियों को सत्याग्रह का टॉनिक मिल गया है, जिससे देश और टीम अन्ना में नई स्फूर्ति आ सकती है। शक्ति परमार के साथ आलोक सागवान, MH1 न्यूज, दिल्ली।
सत्याग्रह के सवाल पर अन्ना समर्थक खुलकर बोल रहे हैं और टीम अन्ना से सियासी शंखनाद फूंकने की अपील कर रहे हैं। तो टीम अन्ना का हौसला भी अब 7वें आसमान पर पहुंच गया। यही वजह है सत्याग्रह की लड़ाई के लिए टीम अन्ना अब नई रणनीति बनाने में जुटी और देखना होगा ये रणनीति कितनी कामयाब होती है। टीम अन्ना की सियासी चाहत क्या जागी, पूरे देश में एक नई बहस शुरू हो गई है। टीम अन्ना ने भी जनता से सियासी विकल्प के सवाल पर राय मांगी है। अन्ना के समर्थक भी खुलकर सियासी पार्टी की वकालत करने लगे हैं और नई राजनीतिक पार्टी को देश की मजबूरी बता रहे हैं। आपको लगता है कि अन्ना हजारे अपनी पार्टी बनाते हैं, यदि उस पार्टी में क्या सभी जो लोग हैं वो भ्रष्टाचार से दूर रह पाएंगे? ये कैसे? बिल्कुल, अगर वैसा ही सिस्टम और प्लानिंग रहा जैसा सोचा गया है तो बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल एक अलग पार्टी बन के निकलेगी जो इन सारे जो अभी जो पार्टीज हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होगी। और इसके साथ साथ मैं उन लोगों को जो बाकी पार्टीज में, देखिए बाकी पार्टीज में सारे के सारे जो है भ्रष्ट नहीं है, मगर ये है कि उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने हाईकमांड की वजह से चुप बैठे हैं। तो मैं उनसे भी कहता हूं कि टेक ए फ्रेश एयर, वहां से निकलिए और इनमें हमारे साथ शामिल होइए। मैं ये कहना चाहता हूं। अन्ना समर्थक पूरे उत्साह में नजर आ रहे हैं। जाहिर है इससे टीम अन्ना का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच गया है। Government will also do what suits them. So far, that's what has been. That's why you have a dud Lokpal bill. That's why you do not have CBI liberated from them. That's the unfortunate thing. Government is doing what suits them. People are doing what they need. I think that's a big difference between what suits government at the moment and what people are demanding. We people are demanding a corruption-free country. People are demanding an independent investigation against those people for whom evidence has been given. They unfortunately have to be, they are in power. They are members of the cabinet. अन्ना का सत्याग्रह हर बार सरकार की नींद उड़ाता रहा है, लेकिन सत्याग्रह के जरिए इस बार सीधी चुनौती पेश की जा रही है, यानी लड़ाई आर पार की होगी। देना चाहिए जी, देना चाहिए ना जी को राजनीति। क्यों लगता है आंदोलन चल रहा था? क्योंकि ये राजनीति सभी भ्रष्ट हो गई है, इसलिए इनको विकल्प देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अन्ना हजारे की जो पार्टी होगी उसमें सभी जो है चुनौती बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन ईमानदारी से सब ईमानदार लोग आएंगे तो जरूर देश बदलेगा। क्या आपको कहीं ये शंका लगती है? क्योंकि आदमी का चरित्र जो है, मन जो है वो डबका से देर नहीं लगती है। वो तो अन्ना जी ने भी क्वेश्चन उठाए हैं 3-4। वो तो इनका दृढ़ निश्चय और अच्छे आदमी सेलेक्ट करेंगे तो जरूर होगा। इस देश में भी ईमानदार आदमी भी हैं, ऐसे नहीं है कि सभी बेईमान। कानून में चेंज करने की बात कर रहे हैं तो इसलिए राजनीतिक विकल्प अच्छा है इनका। हालांकि अन्ना और उनकी टीम के लिए सियासी पार्टी का खाका तैयार करना इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए एक पूरा कैडर और भारी पार्टी कोष चाहिए, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के पास सदियों की विरासत है तो बीजेपी कई दशकों का राजनीतिक तजुर्बा रखती है। ऐसे में टीम अन्ना का सियासी संघर्ष बेहद कठिन रास्तों से होकर गुजरेगा। यही वजह है टीम अन्ना के लिए सत्याग्रह की लड़ाई सत्याग्रह से भी मुश्किल हो सकती है। शक्ति परमार के साथ आलोक सागवान, MH1 न्यूज, दिल्ली।